दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका का, उसमें जो अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था युद्ध बंदी का ईरान को, और ईरान अभी तक उस पे 48 घंटे का समय भी दिया था, लेकिन वो 48 घंटे तो शायद 72 घंटे हो गए। अभी उन्होंने जवाब दे दिया है पाकिस्तान के माध्यम से। और अब अमेरिका को तय करना है कि युद्ध में जाना है या युद्ध में जाना है या बातचीत करनी है। लेकिन दोस्तों, ईरान और अमेरिका के साथ साथ एक युद्ध और चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन और रूस के बीच में भी 3 मई को, चूंकि 9 मई को चूंकि विजय दिवस मनाते हैं रूस में, तो उन्होंने 3 दिन का सीज फायर किया। और उस सीज फायर के साथ ही रूस के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति ने एक प्रस्ताव दिया है जिससे स्थायी शांति हो जाए यूक्रेन को। अभी यूक्रेन ने शायद उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने ये कहा है कि जो 3 दिन का युद्ध विराम है, ये भी सीज फायर पूरी तरह नहीं है, इसमें भी हमले हो रहे हैं। और अगर हमले हो रहे हैं तो फिर सीज फायर की या शांति वार्ता की बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि सीज फायर तो है, लेकिन दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। रूस भी ये कह रहा है कि यूक्रेन हमला कर रहा है, और यूक्रेन भी ये कह रहा है कि रूस हमला कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए अभी यूक्रेन तो इसलिए अभी पूर्ण शांति के प्रस्ताव में जल्द कुछ कहना जल्दबाजी होगी, और सीमित युद्ध विराम की बातचीत की कोशिश कहा जा सकता है। दोनों अपने अपनी शर्तों पर अड़े हैं, खासकर डॉनबास कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर। और यूक्रेन पुतिन ने ये भी कहा है कि मैं मतलब जेलेंस्की से किसी तीसरे देश में मिलने को तैयार हूं। तो अब देखते हैं, कुछ आगे बढ़ी है बात। और लेकिन 9 मई से 11 मई तक का जो युद्ध विराम हुआ, अस्थायी युद्ध विराम, उसमें भी युद्ध विराम का उल्लंघन की खबरें आ रही है। तो ये बातें हैं। फिर मैं अब अमेरिका ईरान की बात करता हूँ। अमेरिका और ईरान ने में जो बातचीत चल रही है, अभी तो वहां पर भी आंशिक युद्धबंदी है, लेकिन वहां पे भी हमले तो हो ही रहे हैं। ईरान ने भी अमेरिका के जहाजों पर हमले किए हैं जो हार्मुज को क्रॉस करना चाहते थे। और अमेरिका ने भी तेहरान पर खूब सारे हमले दागे किए हैं। इधर हिजबुल्लाह और इसराइल भी आपस में हमले कर रहे हैं। इसराइल ने बैरूत और उस सब पे हमले किए हैं। और हिजबुल्लाह भी दक्षिणी लेबनान और उसके आगे इसराइल पर हमले कर रहा है। लेकिन जो अ, प्रस्ताव दिया है, उसकी एक्चुअल में क्या प्रस्ताव पर उन्होंने जवाब दिया है ईरान के सुप्रीम लीडर ने, ये तो अभी तक पूरी तरह से नहीं मालूम है। लेकिन क्षत्रिय युद्ध को रोकने और व्यापक युद्ध विराम पर बातचीत करना है। समुद्री सुरक्षा और स्ट्रेट हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर चर्चा। अस्थायी संघर्ष विराम को स्थायी समाधान में बदलने के लिए सीमित समय सीमा वाली वार्ता। भविष्य में प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी और कुछ प्रतिबंध हटाने पर वार्ता। ईरान ने जिन प्रमुख अमेरिकी मांगों को खारिज किया है या नरम किया है, वो इस प्रकार है। यूरेनियम संवर्धन को 20 वर्षों तक पूरी तरह रोकने की मांग को उन्होंने खारिज कर दिया है। परमाणु ढांचे और सुविधाओं को खत्म करने या डिसमेंटल करने की शर्त को भी खारिज कर दिया है। पहले युद्ध विराम, बाद में बाकी मुद्दों पर अमेरिकी मॉडल। ईरान चाहता है कि सिर्फ अस्थायी सीज फायर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय युद्ध का समाधान हो। पूरे क्षेत्रीय युद्ध का समाधान का मतलब अ, हिजबुल्लाह और गाजा में मतलब हमास, इन पे भी हमले नहीं हो, मतलब लेबनान पर हमले नहीं हो, हूती पर हमले नहीं हो,
हमास पर हमले नहीं हो, और जो भी मिलिशिया हैं या रेजिस्टेंट ग्रुप्स हैं उन पे भी हमले नहीं हो। इस तरह का एक युद्ध विराम, क्षत्रिय युद्ध विराम का मतलब तो मैं तो यही समझता हूँ, ये समाधान चाहिए। मिसाइल कार्यक्रम और क्षत्रिय सहयोगी संगठनों पर कठोर अमेरिकी शर्तें खारिज कर दी है उसने। और कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने बदले में अपनी शर्तें रखी है, और अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करना है, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और क्षतिपूर्ति पर चर्चा, भविष्य में अमेरिका इजराइल द्वारा हमले न करने की सुरक्षा का। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जवाब को टोटली अनएक्सपेक्टेबल कहा है। तो मतलब अभी कोई युद्ध विराम होने वाला नहीं लग रहा है ईरान और ट्रंप के बीच में, मतलब अमेरिका के बीच में। हालांकि ट्रंप बात तो कुछ कहते हैं लेकिन झुकते भी जा रहे हैं। हो सकता है एक दो दिन में एक नया प्रस्ताव भेजें, जब तक सीज फायर ही रहेगा। और छोटी मोटी घटनाएं होगी, जैसे हॉर्मुज से कोई जहाज निकलेगा तेल लेकर के, तो ईरान की तरफ से निकला तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। अमेरिका की तरफ से अमेरिकन जहाज होगा तो अमेरिकन या उनके दोस्तों के जहाज होंगे तो ईरान हमला करेगा। ये तो निश्चित बात है। तो अभी मतलब दोनों युद्ध की, युद्ध बंदी या युद्ध समाप्त होने की कोई संभावना अ, नहीं लग रही है। पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं लग रहा अभी तक। हालांकि दोनों तरफ बातचीत हो रही है और अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। अगर आमने सामने बैठें और बात करें तो कुछ हल निकल सकता है। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने मित्रों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। और अभी तक भी अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी